मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डव लवर्स। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है, उसका आपने बल्कि थंबनेल से भी आइडिया लगा लिया होगा, डव की फाइटिंग। जी हाँ, वैसे तो आपने सुना होगा कि डव एक बहुत ही मासूम परिंदा है, बिल्कुल इनोसेंट परिंदा है, खामोश परिंदा है, पुरसुकून परिंदा है। लेकिन 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 कभी कभार इसको गुस्सा भी आ जाता है। तो आज देखते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से इनको गुस्सा भी आ जाता है और ये फाइटिंग के मूड में आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपको कोई भी बर्ड लगना है, जैसे कि समझ लें कि आप अगर डव रखना चाह रहे हैं या कोई किसी भी किस्म के पैरट रखना चाह रहे हैं या आप लव बर्ड वैरायटी रखना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत क्रेज़ है आजकल लोगों को ना लव बर्ड का और डव का। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये एक बिज़नेस है, बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट भी है। लेकिन जब तक आपको इसका शौक़ ना हो, आप ये ना रखिए। क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जिस तरीके से आपने कोई डॉलर्स लेकर डाल दिए, आपने कोई गोल्ड लेकर डाल दिया या आपने कोई अनाज लेकर डाल दिया और कुछ टाइम बाद प्रॉफिट के साथ उसको बेच दिया, तो ये शौक़ ऐसा नहीं है, ये बिज़नेस ऐसा नहीं है। इसमें आपको बर्ड्स का शौक़ होना लाज़मी है। अगर आप बर्ड्स को एक अच्छा माहौल दे सकते हैं, उनका ख़्याल रख सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं, उनका साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा, सॉफ्ट फूड और एक अच्छा उनको सर्दी गर्मी का से बचाव के लिए माहौल दे सकते हैं, तो फिर आप बर्ड्स को रखिए। और ख़ास तौर से उनको टाइम देना, उनको वॉच करना, उनकी एक्टिविटी को नोट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक पेड़ था और उस पेड़ के अंदर ये मसला हुआ, जैसे ये पेड़ है। अभी ये समझो एक मेल है जो अपने चिक्स के साथ है, इसी फीमेल को मैंने अलग कर दिया था। इस इसमें मसला ये आया कि फीमेल आ गई होगी स्ट्रेस के अंदर और उसने जब ये समझो इन्होंने एग्स दिए थे, एग्स पर भी फीमेल बैठी, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था इनका मामला और फिर बच्चे भी निकल गए। लेकिन बच्चे जब 2-3 दिन के थे तो फीमेल ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया, उन पर बैठना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों को हीट प्रोवाइड करने के लिए फीमेल और मेल दोनों उन पर बैठते हैं, उनको गर्म रखते हैं ताकि वो ठंड से ना मर जाएं। तो जैसे ही मतलब मेल ने देखा कि फीमेल इनको हिट कर रही है और इनकी केयर नहीं कर रही है, तो मेल ने उनको फीमेल को मारना शुरू किया और फिर समझ लो एक ही रात के अंदर उसने अच्छा खासा हिट कर दिया। और उसकी ये कंडीशन हो गई थी कि आपने थंबनेल के ऊपर उसकी तस्वीर देखी हो कि बहुत ज़ख्मी हो गई थी। और अगर मैं उसको चंद घंटे और छोड़ देता तो वो समझो खूनम खान होकर मर जाती फीमेल और चिक्स अलग मर जाती, क्योंकि चिक को वो फीमेल मार रही थी। तो अब जैसे कि मैंने बताया कि इनको टाइम देना, इनकी एक्टिविटी को नोट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने एक्टिविटी को नोट किया इनकी, तो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह फिर फीमेल को अलग किया मैंने, तो फीमेल भी बच गई और मेल ने माशाल्लाह बच्चों के ऊपर बैठा भी, उनको हीट भी प्रोवाइड की और उनको फीड भी कराया। और आज ये बच्चे माशाल्लाह से तकरीबन नियर टू सेल्फ हैं, ख़ुद से भी थोड़ा बहुत खा रहे हैं और मेल अभी तक इनको फीड करवा रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ीमेल की कंडीशन। माशाल्लाह मैंने क्योंकि जब अलग किया तो फ़ीमेल की भी मैंने एक बायोडीन वगैरह भी लगाया, उसको वेब्रामाइसिन कैप्सूल भी दिया और उसको अलग करके इसको सॉफ्ट फूड वगैरह भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये फ़ीमेल ज़ख्मी हालत में जो थी अब बहुत हद तक कवर हो चुकी है। मैं आपको इस फीमेल को दिखाता हूँ, ये देखिएगा। अभी इसके ऊपर ये कि ये समझ लें कि ये परों के जो कांटे हैं वो आना शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पर जब बड़े हो जाएंगे ये फुल कवर हो जाएगी फीमेल। वरना इसकी आपने हालत देखी होगी, थंबनेल के ऊपर मैंने इसकी तस्वीर लगाई है, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में थी, अंदर का गोश्त नज़र आ रहा था इसका। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि केयर करेंगे आप, थोड़ा सा इनकी एक्टिविटी नोट करेंगे, तो आप माशाल्लाह से इनसे अच्छा रेवेन्यू भी कमाएंगे, अच्छा बिज़नेस है। लेकिन शौक़ होना आपको लाजमी है। अब मैं थोड़ा सा इस फीमेल को भी आपके सामने ही डाल कर देखता हूँ, क्योंकि अभी तक तो ये बच्चों का दुश्मन समझता है इस फीमेल को ना। मेल जो है वो समझता है कि ये मारेगी, क्योंकि अब ये माशाल्लाह से बहुत हद तक कवर हो चुकी है। इसको मैं ज़रा डाल कर देखता हूँ कि मेल आया इसको एक्सेप्ट करता है या अभी भी इसको हिट करता है। ये मैंने डाल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फिर ये इसको मारना शुरू कर रहा है। तो इसको इतनी चोंचें मारी थी इसने, इतना
ज़ख्मी कर दिया था। हालांकि बच्चे अभी भी उसके जाके फीड मांग रहे हैं। देखें, बच्चे मासूम होते हैं, वो फीड मांग रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि ये मेल है वो फीमेल है। तो इस फीमेल को अच्छा खासा ज़ख्मी कर दिया था इस मेल ने, लेकिन अभी भी ये है कि ये मेल इस फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अभी हमें जब तक बच्चे पूरे सेल्फ होके अलग नहीं हो जाते, इनको मुझे फ़ीमेल को अलग ही रखना पड़ेगा। इस वीडियो के अख्ताम पे मैं इस फीमेल को वापस निकाल लूँगा, क्योंकि अभी बेचारी के ज़ख़म बहुत ही देर में सही हुए हैं। तो ऐसा नहीं हो कि फिर से इसको ज़ख्मी कर दे, क्योंकि बच्चों के करीब जैसे ही जाएगी ये फ़ौरन इसको मारेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब ऐसा होता क्यों है इसका भी वजह बताऊँ। ये स्ट्रेस में आने की वजह से होता है। स्ट्रेस बहुत सारी चीज़ों की वजह से आ सकता है। ये खौफ की वजह से आ सकता है। अगर चूहा बिल्ली रात में आ जाते हैं, डर गई, अगर सहम गई फीमेल, तो वो फिर स्ट्रेस में आ जाएगी। और बहुत सी बीमारी की वजह से भी आ जाती हैं, कैल्शियम और वाइटामिन की कमी की वजह से भी आ जाती हैं। तो ये कुछ वजूहत होती हैं। इन सब को देखना, इनको नोट करना, फिर इनको तो उसका सिरबाब करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको बर्ड्स रखना है और बर्ड्स से कमाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो मैंने सोचा आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होगी। जब भी ऐसा कोई इशू आया, आप फ़ौरन इसमें, अगर मेल ज़ख्मी है तो मेल को अलग कर दीजिए, और फीमेल ज़ख्मी है तो फीमेल को अलग कर दीजिए। और अगर दोनों लड़ रहे हैं तो आप बच्चों को कोशिश ये कीजिए कि बच्चों के साथ जो है वो मेल को छोड़िए, क्योंकि डव के अंदर ये, डव की नेचर है कि फ़ीमेल बहुत जल्द खिलाना छोड़ देती है। मतलब जब बच्चे उससे कूद जाते हैं, अपने नेट से कूद जाते हैं, तो फिर फीमेल तकरीबन खिलाना छोड़ देती है, और मेल उनको उस वक्त तक खिलाते रहता है जब तक ये दूसरे ब्रीड पर नहीं आ जाए। अंडे वंडे नहीं रखते हैं जब तक खिलाते रहता है। तो इसलिए मेल डव में नेचर है कि ये बच्चों को भराते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसा हो कि फीमेल में फ़ाइटिंग हो रही है और बच्चे छोटे हैं, तो आप कोशिश ये कीजिए कि बच्चों को मेल के साथ छोड़िए और फीमेल को अलग कर दीजिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है। और कोशिश कीजिए कि अगर ऐसा कुछ है तो उनको विटामिन्स वगैरह उनके पूरे किए जाएँ, और उनकी अगर कोई बिल्ली या चूहा आके डरा रहा है उनको, तो उसका बंदोबस्त किया जाए। जैसे मैंने भी एक केज के अंदर, वैसे तो ये मेरा स्पॉट वेल्डिंग का केज है, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा डाउट था कि आप कोई चूहा या बिल्ली इनको तंग ना करे। मैंने इस केज के तीनों अतराफ में जाली लगाई है। फ्रंट के ऊपर मैंने ये एक गेट से, मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। देखिए, ये गेट सा बना दिया है, जिसको मैं बाद में इस तरह से इनका दाना पानी करके इस तरीके से ये बंद कर देता हूँ। मैं बंद कर देता हूँ पूरा। तो केयर करना है और बर्ड से कमाना है, तो इनको थोड़ा टाइम दें, इनका ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आज की वीडियो देखने का। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग माशाल्लाह से मेरी वीडियोस देखते हैं, और काफ़ी तादाद में व्यूज़ होते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे बहुत कम हैं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कुछ पूछना है डव के हवाले से तो ज़रूर मुझसे पूछें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो चिक्स भी दिखाऊंगा जो मैंने सिल्वर पाइट की वर्किंग के लिए एक पेड़ लगाया था, उसकी चिक्स भी आ गए हैं, बड़े हो गए हैं। और माशाल्लाह से में एक सिल्वर कलर का बच्चा भी आया है, लेकिन ये क्या वो वॉश कितना करता है, इसकी भी वीडियो में थोड़ा सा वॉशिंग अगर वो शुरू कर दे तो मैं वीडियो बनाऊँगा और वो भी आपको दिखाऊँगा। तो ये कि कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप एक अच्छा बर्ड, सिल्वर पाइट का बर्ड भी हासिल कर सकते हैं। उसकी वर्किंग मैंने लगाई हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आप देखिएगा ज़रूर कि मेरी वर्किंग कहाँ तक पहुँची। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।